हम उदयपुर के सांसद अर्जुन जी मीणा के पास पहुंचे, जो कि अभी अभी नेगेटिव होकर पधारे हैं और वापस जनता की सेवा में लगातार अपना काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आपके साथ ये कैसा क्या हुआ और इस दरमियान कहाँ पर रहे आप और आगे का क्या आपका प्रोग्राम रहेगा। धन्यवाद देता हूँ। और मेरी 20 अप्रैल को मुझे सेकंड डोज़ वैक्सीनेशन की सेकंड डोज़ लग गई थी और मुझे 23-24 तारीख को हल्का सा बुखार जैसा हुआ और धीरे धीरे मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी और मैंने फिर 30 तारीख को मैंने RT-PCR जांच कराई और 1 तारीख को सुबह ही रिपोर्ट आ गई, मैं पॉजिटिव हो गया। तो मेरे लिए बहुत एकदम और कमज़ोरी आने लगी, तो मुझे बड़ा शरीर कमज़ोर होने लगा और मैं तुरंत गीतांजलि हॉस्पिटल में जाके भाई हरी जी राजा ने मुझे लेके गए यहाँ से घर से और जाके मैं कोविड वार्ड में भर्ती हो गया। सबसे पहले तो मैं आप सब जनों को, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, मेरे उन शुभचिंतकों को, मेरे उन सभी मित्रों को, मेरे सभी उन जानने वालों को और एक सांसद के प्रति जो एक संवेदना, एक सम्मान रखने वाले उन सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस घड़ी में आपने मुझे सहयोग प्रदान किया, संबल प्रदान किया और मैं कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका हूँ और 8 तारीख को मेरे को गीतांजलि से छुट्टी दे दी। अभी मैं ये महीना मैं क्वारंटाइन रहूँगा घर पे। आप सभी महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 में सबसे पहले आप अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। जो 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबसे मेरा निवेदन है, पहला तो कि आप अपना टीकाकरण अवश्य रूप से कराएं, अनिवार्य रूप से कराएं, क्योंकि मैंने पहली डोज 5 मार्च को लगा दिया था और दूसरा टीका मेरा 20 अप्रैल को लगा, जिससे कि मुझे कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी मुझे सुरक्षा कवच के रूप में मेरा ये कोविड वैक्सीनेशन मेरा काम आया। कोविशील्ड मुझे लगी थी, जिससे कि मुझे पूरी सुरक्षा मिली और मैं बहुत ही जल्दी रिकवर होकर घर पे आया हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी महानुभाव टीकाकरण अवश्य रूप से, अनिवार्य रूप से कराएं। दूसरा, आप किसी को भी छोटी सी भी बुखार, खांसी, सर्दी या किसी भी तरह की तकलीफ होने पर, कमज़ोरी महसूस करने पर निकट के हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच करा दें, RT-PCR की जांच करा दें। और अभी तो 2 दिन में एक सेल्फ जांच करने की किट भी आने वाला है बाज़ार में, तो वो भी जो सक्षम लोग हैं पैसा दे के, वो लगभग जो भी कीमत का होगा 200-250 रुपये का, उसको ख़रीद कर अपना और अपने परिवार की जांच, कोरोना की जांच, अगर आपको लगता है कि मुझे बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो आप उसकी जांच करा लेवें। और तीसरी बात, कोविड गाइडलाइन की पूर्ण रूप से भारत सरकार, मोदी साहब और राज्य सरकार गहलोत साहब, मोदी साहब ने पूरे देश के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं रखी है और पूरे देश में जिला अस्पतालों में उन्होंने जो ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की उन्होंने जो सीधा भारत सरकार से सभी देश के सभी जिला मुख्यालय हॉस्पिटल को जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिया, मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उनको, देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारा 2020 जब से कोविड आया तब से सांसद निधि भारत सरकार ने उसको सस्पेंड कर दी थी, बंद कर दी थी, स्थगित कर दी थी। तो सबसे पहले मेरे पास 19-20 का जो पैसा बचा था, बजट बचा था,
मैंने 35 लाख रुपए महाराणा भूपाल चिकित्सालय के लिए आज से 6 महीने पहले ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मैंने पैसा दिया। जो आज ऑक्सीजन जितने भी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है उसमें 35 लाख रुपए सांसद निधि का पैसा लगा है और माननीय विधायक महोदय आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने पैसा दिया और सब ने मिलकर उस ऑक्सीजन प्लांट लगाया। जो इस दूसरी लहर में कोरोना के जो ऑक्सीजन की कमी हमारे महाराणा भूपाल चिकित्सालय में नहीं आने का यही सबसे बड़ा वजह रहा है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी कोरोना महामारी अभी इस देश में है, हमारे क्षेत्र में है। हमें पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है और ज़रूरत हो तब ही अपना काम करने के लिए घर से बाहर निकले या घर पे ही रहे। आप सभी से मेरा दूसरा अनुरोध रहेगा कि क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो अपना 18 साल से ऊपर के जो नौजवान हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि उनकी बारी आने पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैंने कलेक्टर महोदय को कल चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। मैंने कहा है कि हमारा सुदूर ग्रामीण इलाका है, उस क्षेत्र में ऑनलाइन हर आदमी के पास मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, हर जगह नेट की व्यवस्था नहीं होती है, हर जगह नेट पहुंचता नहीं है, मोबाइल की सुविधा नहीं होने की वजह से ऑफलाइन मैंने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी है कल के, और सभी जगह सभी CSC सभी PSC पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो और उनका टीकाकरण भी किया जाए और उनकी जांच की जाए और हर PSC CSC पे जांच अनिवार्य रूप से जाए। और मैंने ये भी कहा है कि इन आदिवासी क्षेत्र में सुदूर गाँवों में जो आज दूसरी लहर ज़्यादा फैली है, ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग हुए हैं और लोगों की मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है और गांव में भय व्याप्त है। और गांव में दूसरी ये भी बात है, अज्ञानता की वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, हॉस्पिटल पे नहीं जाते हैं, अपना झाड़ा फूंक कराते हैं, भोपा पंडित के पास जाते हैं। उनसे मेरा निवेदन रहे कि आप ऐसे मामलों में नहीं उलझे, अज्ञानता में नहीं रहे, आप ऐसे अंधविश्वास में नहीं रहे, आप सीधे डॉक्टर निवेदन करना चाहता हूँ। चूँकि मैं अभी आज मुझे 21वां दिन हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव होने का 21वां दिन है, तो मेरा कार्यालय 24 तारीख के बाद कोई भी काम हो, मेरी जो मैंने ऑनलाइन जो मैंने सेवा संगठन ही हमारी सेवा है, सेवा ही हमारा संगठन है, इस काम को मैंने जारी रखा है। मैंने एक हेल्पलाइन शुरू की है, उस हेल्पलाइन पे मेरे स्वयं के नंबर जो 941441611766 और 9011386935 इस पर आप कभी भी टेलीफोन कर सकते हैं। आपको उसका आने की ज़रूरत नहीं है और आपके जो भी काम, जो भी बात, जो भी सुझाव, जो भी काम होगा उसका निराकरण किया जाएगा। आपकी बात को जिला प्रशासन को, सरकार को और भारत सरकार तक आपकी बात को पहुंचाया जाएगा। आप इस हेल्पलाइन को मदद से आप अपना बात करें और मेरे जो निजी सहायक भूपेंद्र हैं उनके भी नंबर हैं, ऑफिस के भी नंबर हैं, आप मेरे हेल्पलाइन पे संपर्क करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांसद अर्जुन लाल जी मीणा, जिनकी बात को आपने सुना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करें तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे और उदयपुर हमारा, मेवाड़ हमारा, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र हमारा कोरोना से जल्द ही मुक्त होगा। ये थे सांसद अर्जुन लाल जी मीणा के विचार। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।